morning students. Today I will be discuss about the types of chemical bonds. बच्चों आज हम बात करेंगे chemical bonds के types की. Chemical bonds are mainly classified into the three category. First of all, that's are electrovalent bonds are the ionic bond. जिसमें से पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, या इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स. क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक, the bond formed between the two atoms by the transfer of electron. By the transfer of electron between the two atoms, when the bond is formed, that bond are called is the electrostatic bond. One atom in outermost shell, electrons are more. They want to complete their octet by the transfer. Transfer means by the gain or by the loss of electron. Then the ions will be formed and the bond formed between the ions. So these bonds are also called in the ionic bond. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड. यहाँ समझिए, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaCl. NaCl आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन. अब ये सोच रहा है कि अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, इफ इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट. और क्लोरीन सोच रहा है कि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट Na will be lose the 1 electron and chlorine will be gain the 1 electron. Atom will be lose from the positive charge, Na gain the positive charge. For gaining, Cl gain the negative charge. As a result, the opposite charge ions will be formed and the opposite charge ions held together by the strong electrostatic force of attraction. ये जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं. तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड. और आयन के बीच बनने के नाते यही बॉन्ड कहलाता है आपका आयनिक बॉन्ड. यहाँ समझ लीजिए. और यहाँ पे एटम विल बी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन. जो एटम ट्रांसफर होता है, लूज या गेन होता है, दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन. और जितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं दैट्स आर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी. क्लियर? दो चीजें, एक है इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रॉन और एक है इलेक्ट्रोवैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड दैट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड विच इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड दैट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रॉन. क्लियर? फिर जितने भी कंपाउंड्स में आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, द कंपाउंड इन विच द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, दैट कंपाउंड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. क्लियर? तो बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? व्हेन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर लूज और गेन. बात करें कंडीशन की. देखिए बॉन्ड बनाने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. One atom will be lose the electron. Sodium will be lose the electron. Sodium will lose electron. अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि when atom will lose the electron, the energy required that's are called is the ionization enthalpy. इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो आपको चाहिए एनर्जी वो कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो Na जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना फास्टली Na प्लस आयन बनाएगा. तो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, फास्ट लूज करना है, तो फास्ट लूज करने के लिए क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लो. जितनी कम एंथैल्पी रहेगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा. अगर आपसे पूछ ले विषय में हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम और पोटेशियम, देखिए सोडियम के बाद पोटेशियम आता है. क्लियर? तो सोडियम 2881, तो पोटेशियम लूज इलेक्ट्रॉन मोर रैपिडली इन कंपैरिजन टू द सोडियम. तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन द सोडियम. क्लियर? तो किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी? सोडियम की. किसकी कम होगी? पोटेशियम की. तो यहाँ पे जितना कम एंथैल्पी होगा आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी लूज होगा. सेकेंड फैक्टर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन, अब
भाई क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर रहा है, तो जानते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंथैल्पी द नेगेटिव। तो जितनी जल्दी जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कम होती है। जितना हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। थर्ड फैक्टर इज द लैटिस एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या होता है लैटिस? देखिए सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस फॉर्म, chlorine gain the electron in the gaseous form, but NaCl present in the solid form. The amount of energy released in the formation of 1 mole ionic solid by their gaseous atom, that's are called is the lattice enthalpy. 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन उसके गैसियस एटम से करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स आर कॉल्ड इज द लैटिस एंथैल्पी। देखिए गैसियस मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एंथैल्पी को U0 से शो करते हैं, नेगेटिव होगी। और यही अगर इसको आप ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for dissociate the 1 mole ionic solid into their gaseous atom, that's are called is the lattice enthalpy. अगर आप तोड़ेंगे आयनिक सॉलिड को तो एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो अभी मैंने बताया नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी कम, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी हाई होगी उतनी जल्दी आयनिक सॉलिड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो 3 मेजर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। First is the low ionization enthalpy, second is the high electron gain enthalpy, and third is the high lattice enthalpy. एक नंबर में पूछता है what is the lattice enthalpy, तो क्या बताएंगे? The amount of energy released in the formation of 1 mole ionic solid by their gaseous atoms are called the lattice enthalpy. Clear? आइए प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की। पहली प्रॉपर्टी है, देखिए पहला तो आपके सामने क्लियर, इट इज फॉर्म बिटवीन द आयंस, दो आयंस के बीच बन रहा है, तो ये क्या है? इट इज आयनिक बॉन्ड। अब देखिए दो अपोजिट चार्ज आयंस हैं, तो अपोजिट चार्ज आयंस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसको तोड़ने में आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं गांव में जब विदाई होती है, जब दो औरतें होती हैं एक दूसरे को फेंटती हैं, तो उनको अलग करने में क्या होती है? ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को कम पकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इस अट्रैक्शन को आपको तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या करोगे? एनर्जी दोगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बहुत पूछता है व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज इट इज फॉर्म बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस, they are held together by the strong electrostatic force of attraction. For breaking the attraction, a large amount of energy will be required, so its melting and boiling point will be the high. Third is the it have a not asymmetrical shape. देखिए ज्योमेट्री से एटम्स का होता है, आयंस का नहीं। इट इज फॉर्म बिटवीन द आयंस, so it have a not asymmetrical shape. Fourth, in a molten stage, it is a good conductor of electricity. देखिए NaCl molten में जाएगा, NaCl in the molten stage it will be dissociate into Na plus ion and Cl minus ion. When it will be dissociate into the Na plus and Cl minus ion, it will form the ions, and ions are the good conductor of electricity. So solid NaCl cannot conduct the electricity, but molten NaCl is a good conductor of electricity. So we say that the molten stage, the molten form the ionic compound will be the good conductor of electricity. So students, today we will discuss about the ionic bonds, how the ionic bond is the form, what is the condition of the ionic bond formation, and what is the properties of the ionic compounds or ionic bonds. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।